जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो, लड़ाइयाँ अपने आप नहीं लड़ी जाती, पर लड़ाइयाँ मेरे प्रियानो लड़ने के लिए, मेरे प्रियानो लड़ने के लिए यहोवा से प्रार्थना की जाती है कि वो आपकी लड़ाई लड़े। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। मेरे प्रियो भाई बहनों, तो आज का एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और 2025 में मेरे प्रियानो मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आप चाहते हैं मेरे प्रियानो कि कुछ प्रकार के लोगों से आप बचें, तो मैं उसके बारे में आज आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आज के वचन से मेरे प्रियानो। तो एक वचन मैं लगाना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे और जो आ रहा है साइड में, तो एक वचन मैं लगाना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे और जो आ रहा है साइड में। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे को काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए ये भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से खुदा आपको बरकत दे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं कि तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। अगर तेरी दाहिनी हाथ ठोकर खिलाए, तेरा दाहिना हाथ ठोकर खिलाए, तो उसे काट कर फिर दे। यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह उस हाथ की बात नहीं कर रहा है जो हमारे हाथ होते हैं, हमारी आंखें होती हैं, उस फिजिकल आंख और फिजिकल हाथ की बात नहीं कर रहा है यीशु मसीह कि उसे काट कर फेंक दे। मेरे प्रियानो, उस बात के लिए यीशु मसीह कह रहा है अगर कोई ऐसी चीज़ तेरे साथ है तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर दूर फेंक दे, या तू उससे दूर हो जा, या तेरा प्रभाव उस पर नहीं जाना चाहिए, या उसका प्रभाव तेरे पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से तू नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की ज़िंदगी से हमें सीखना चाहिए। देखो, उसका प्रभाव सब पर गया, पर उसने किसी का प्रभाव अपने ऊपर नहीं लिया। वो चोरों के संग रहा मेरे प्रियानो, पर चोरी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं गया। वो चुंगी वालों के संग रहने रहा, पर चुंगी वालों का प्रभाव उस पर नहीं गया। मेरे प्रियो भाई बहनों, व्यभिचारियों के साथ रहा, व्यभिचारियों का प्रभाव उस पर नहीं गया। मेरे प्रियानो, देखो वो कौन से पापी करने वाले व्यक्तियों के साथ रहा, वो कंडम करने वाले लोगों के साथ रहा, वो उसका कंडम करने वाला प्रभाव उस पर नहीं गया। मेरे प्रियो भाई बहनों, हत्या करने वालों का के साथ वो रहा, हत्या करने वाले का प्रभाव उस पर नहीं गया मेरे प्रियानो, बल्कि उसका प्रभाव सब पर गया। हालेलुया। आप जिस सर्कल में रहोगे आप वैसे ही हो जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं आज कि मेरे प्रियानो जो बटरिंग करता है मेरे प्रियानो, तो आप उसे देख देख के आप भी बटरिंग करना सीख जाओगे। आपको किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे प्रियानो खाली देखने से ही ये चीजें सीख जाते हो, इस बात को ध्यान रखना। कभी कभी परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में क्यों कार्य नहीं करता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है पहले उन चीज़ों से आप दूर होइए, उस व्यक्ति से आप बचिए, उसकी चीज़ों से बचिए। मेरे प्रियानो, प्रभु ने इंसान से दूर होने के लिए नहीं, इंसान की जो अंदर की चीज़ें हैं उससे दूर होने के लिए कहा है कि उसके अंदर क्या पनप रहा है। हालेलुया। अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो बटरिंग करने वाला है, तो ऑटोमेटिकली आप बटरिंग करना सीख जाओगे। आपको किसी ट्यूशन क्लास की लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो गाली बकता है मेरे प्रियानो, आप ऑटोमेटिक उसे देख देख के गाली बकना सीख जाओगे मेरे प्रियानो, नहीं भी बकते हुए बक दोगे। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो चोरी करता है, आप ऑटोमेटिक वो चीज़ें सीख जाओगे। आप कहीं आपको ट्यूशन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे देख देख के सीख जाओगे मेरे प्रियानो। आपका कैसा होना चाहिए, आपका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, आपका वैसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए मेरे प्रियानो कि उसका प्रभाव आप पर आए। आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि आपका प्रभाव उस पर चले जाए। हालेलुया। कुछ प्रकार के लोगों से बचने की जरूरत है इन दिनों में। खुदा ने लोगों से बचने के लिए नहीं, पर लोग संसार की अभिलाषाओं से, उसके तौर तरीके से बचने के लिए कहा है। आज आप कैसे मान रहे हो? वो हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो आज्ञा इसलिए देता है कि जो मैं कहता हूं वो ये करेंगे। वो परमेश्वर आज्ञा इसलिए देता है क्योंकि उसमें तुम्हारा भलाई है, उसमें तुम्हारी अच्छाई छुपी है। वो रूल्स करके दिखाना नहीं चाहता, वो इसलिए मेरे प्यारे रूल्स करता है ताकि आप उन रूल्सों पे चल के बच सको। और आप एक आलसी व्यक्ति के साथ हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ हैं मेरे प्यारे, उसके आलस से बचो, पर उस व्यक्ति से नहीं। इस बात को, उस व्यक्ति से प्रेम करो। देखो, यीशु मसीह उनकी चीजों से बचा, पर यीशु मसीह ने मनुष्यों से प्रेम किया, बल्कि अपना प्रभाव उन मनुष्यों पर डाला। हालेलुया। इसलिए दाहिना हाथ का मतलब, दाहिनी आंख का मतलब, अगर आप इस व्यक्ति, क्योंकि दाहिना हाथ और दाहिना
आँख हमारे शरीर का पार्ट होता है। अगर ऐसा कोई सर्कल ऐसा कोई पार्ट आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, जैसे आँख और हाथ जुड़े रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उससे निकाल कर उस फेंकने की ज़रूरत है इन दिनों में, या उससे दूर होने की ज़रूरत है। आपको इस बात को ध्यान रखना। कुछ प्रार्थनाएं परमेश्वर इसलिए नहीं पूरी करता है ताकि अभी आप कुछ लोग उस सर्कल में हैं पर उस सर्कल से बाहर नहीं आए हैं। इन्फ्लुएंस लेना मत सीखो, बल्कि अपने इंप्रेशन को किसी पर डालना सीखो जो यीशु ने तुम्हें दिया है। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। यीशु पापियों की तरह यीशु पापियों के साथ चलता था पर पापियों की तरह नहीं चलता था। इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए जैसे सर्कल में आप रहोगे वैसे ही पर्सनालिटी आपकी हो जाएगी, और जैसे आप अगर खुदा के सर्कल में रहोगे तो खुदा की पर्सनालिटी आपके अंदर ग्रोथ करेगी मेरे प्रिय बहनों, ताकि आप दूसरों का प्रभाव लेने वाले नहीं बल्कि अपना प्रभाव छोड़ने वाले व्यक्ति बनोगे दूसरों पर। अपना प्रभाव, वो प्रभाव जो यीशु मसीह का है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं आज के वचन से आप समझ गए होंगे कि कुछ प्रकार के लोगों से बचने की कैसे ज़रूरत है। आज दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं, मैं ये बदलने की ज़रूरत नहीं है। व्यभिचार है, आलस है, चोरी है, हत्या है, झूठ है, बटरिंग करने वाले लोग हैं मेरे प्रियानों। इस तरीके की कई बातें हमें देखने को मिलती हैं, और इन्हीं बातों के बीच में उन दिनों में यीशु मसीह बीच में रहता था, पर यीशु मसीह वो प्रभाव लिया नहीं। यीशु मसीह ने अपना प्रभाव हर जगह छोड़ने की अपनी लड़ाइयाँ खुद मत लड़ो, इस बात को ध्यान रखें। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो लड़ने भिड़ने वाला है, मेरे प्रियानों मैं आपको बताता हूँ आप ऑटोमेटिक लड़ाई करना सीख जाओगे, क्योंकि हम अपनी लड़ाई लड़ते नहीं है मेरे प्रियानों, हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई और है। इस बात को ध्यान रखना। हम तो बस चुपचाप रहने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि आपका वकील कौन है? आपका वकील कौन है? आपका वकील यीशु मसीह है। क्योंकि गवाह हमेशा चुप रहते हैं, वकील हमेशा लड़ते हैं। मसीह तलवार से नहीं लड़ते, मसीह वर्ड से लड़ते हैं, वचनों से लड़ते हैं। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखना। वचन को कोट करते हैं वो शैतान को। उस यीशु मसीह ने की अपनी तलवार अपने म्यान में रख। जो तलवार से लड़ते हैं वो तलवार से ही घात किए जाएंगे, पर जो वचन को कोट करते हैं वो जयवंत होंगे। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। तो इन दिनों में आप देखें कि आप अगर ऐसे व्यक्ति के साथ हैं तो उसकी लड़ाई का प्रभाव अपने ऊपर ना आने दें, बल्कि अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव जो यीशु मसीह का दिया हुआ है उस पर डालें, ताकि वो भी लड़ने वाला नहीं, वो भी वचन को कोट करने वाला व्यक्ति बन जाए। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा खुदा ने आपको छुआ होगा। तो इस 2025 में खुदा में अलाउ कर रहा है कि अगर तू अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहता है तो कुछ चीज़ों से बचने की तुझे ज़रूरत है। लोगों से नहीं बचना है, उनके प्रभाव, उनकी अभिलाषाओं से और संसार की चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। इंसान के इन्फ्लुएंस से बचने की ज़रूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा इस वचन के द्वारा आपको बरकत दे।